उठाओ, पंडितों हमें बताओ विष्णु यश के माना क्या है। आए इस मटिया में रहने वाले पंडितों तुम बताओ। मटिया के पंडितों को ना मालूम हो तो पूरे पूर्णिया के पंडित बताएं कि विष्णु यश किसको कहते हैं। और पूरे पूर्णिया के पंडित न बता सके तो पूरे बिहार के पंडित मिलकर हमें बताएं। अब तो मोदी और नीतीश दोनों एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए हैं। अब ये दोनों मिलकर बताएं हमें विष्णु यश किसको कहते हैं और सुमति कौन है। तो सरकार भी आपकी है, सहारा भी आपका है, पंडितों की मनमानी चल रही है। सारे पंडित अब मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं। अब तो हमें बता दो कि विष्णु यश का माना क्या है, अब तो हमें बता दो सुमति का माना क्या है। और पूरे बिहार के पंडित मिलकर जवाब ना दे सके तो पूरे भारत के पंडितों को चैलेंज। जोधपुर की जेल में जाके आसाराम से भी मिल लो, हरियाणा की जेल में जाके बाबा राम रहीम से भी मिल लो, पूछो कि विष्णु यश का माना क्या है, सुमति का माना क्या है। हमें कोई एक तो जवाब दे दो। तच्छुद्वा पुंडरी काच ब्रह्म विदंबरीति भवन शंभलो विष्णु यश वक्र सुमति प्रादुर्वाभ्यम। ये मंत्र तो आज भी आपकी किताबों में लिखा हुआ है। बताओ क्या है इसका माना। पुंडरीकाश ने बताया कि भगवान कल्कि के पदार्पण के पश्चात कल्कि का जन्म ब्राह्मण खानदान के अंदर होगा, अंतिम ऋषि का जन्म ब्राह्मण खानदान के अंदर होगा। तच्छुद्वा पुंडरीकाच ब्राह्मण विदंबरीति। अंतिम ऋषि, अंतिम रसूल, आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, आखिरी रसूल ब्राह्मण खानदान में आएगा। शंभलो शांति वाले स्थान में शंभल ग्राम में आएगा। और विष्णु यशस्व गिरे वो विष्णु यश के घर में पैदा होगा। बाप का नाम विष्णु यश होगा और सुमति के पेट से, सुमति के गर्भ से पैदा होगा। यानी सुमति अपने पेट से उसको पैदा करेगी, यानी माँ का नाम सुमति होगा। मुझे बताएं कि विष्णु यश कौन है और सुमति कौन है। मोहम्मद साहब ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। मुसलमान लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके गांव में जो एक दूसरा मदरसा है ना, वहां के मौलवी फतवा दे देंगे। तो मौलवी जर्जीज ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। अब इन अकल के पट्टों को कौन बताए। मेंढक कुएं में रहता है तो उसको ये मालूम है यही पूरी दुनिया है, कुएं से निकले तो है नहीं बेचारे बाहर। ब्राह्मण खानदान, ब्रह्मा मीज ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक कायनात, नीरे जगत का स्वामी, ये माना होता है ब्रह्मा का। और उसी से बना ब्राह्मण, अल्लाह वाला ब्राह्मण, अल्लाह को पहचानने वाला, अल्लाह की भक्ति करने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म उसी खानदान में हुआ जो लोग बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह की भक्ति करने वाले थे। ये अलग बात है कि कौम इब्राहिमी में बहुत सी बिदअत दाखिल हो गई थी और बहुत सी खुराफातें दाखिल हो गई थी, इसलिए ये बेचारे भी दीन से भटक गए थे। अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले, अबू तालिब के घर वाले, ये थोड़ा सा दीन से भटक गए थे। 360 बुतों की पूजा हो रही थी खाने काबा में रखे हुए, लेकिन तमाम खाने काबा का होता था, नमाज भी खाने काबा में पढ़ी जाती थी। और काफिरीन मक्का, अरब के काफिर अपने बच्चों का खतना भी कराते थे, हज भी करते थे,
सुनिए, उनके घर जब बच्चे पैदा होते थे तो उन बच्चों का अकीका भी किया जाता था। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन इब्राहिमी के अंदर पैदा होते हैं, उनके पैदा होने के बाद 7वें दिन उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना भी कराया। 7वें दिन खतना भी होता है और नाम भी रखा जाता मोहम्मद। ये नाम अरब के अंदर बड़ा अजीब सा नाम था। ये दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा मोहम्मद, 7वें दिन खतना भी कराया। मेरे भाइयों, अरब के काफिरी ने मक्का खतना भी कराया करते थे, हज भी किया करते थे, तवाफ भी करते थे, नमाज भी पढ़ा करते थे। दीन इब्राहिमी के अंदर बहुत सी खुराफातें दाखिल हो गई थी। उनकी औरतें खाने काबा का नंगी होकर बराहना होकर तवाफ करती थी, बिल्कुल कपड़े उतार कर तवाफ करती थी। उनके अंदर बहुत सी खुराफातें दाखिल हो गई थी। कोई भी मर्द जब किसी औरत से शादी करता था तो वो लड़की अपने दूल्हा के पास, अपने शौहर के पास रात नहीं गुजारती थी। शादी के बाद वो शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास भेज देता था, और वो लड़की वो बीवी उस मर्द के पास उतने दिन रहती थी जब तक कि उस आदमी का हमल उससे न ठहर जाए। फिर ये अपनी बीवी को अपने पास बुला लेता था। ये ऐसा इसलिए होता था ताकि बच्चे नेक पैदा हो जाएं। ये तमाम बुराइयां भी पाई जाती थी, लेकिन वो ब्राह्मण खानदान था, अल्लाह वाला खानदान था, और उसी ब्राह्मण खानदान के अंदर, उसी अल्लाह वाली कौम के अंदर, उसी सबसे ऊंची वंशों, सबसे उच्च वंश के अंदर और ऊंची जात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होते हैं। आप विष्णु यश के घर में पैदा हुए। विष्णु अल्लाह का नाम है, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है, और यश के माना भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम भी विष्णु यश था, अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। नाम क्या था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। विष्णु यश, विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। माँ का नाम सोमती, सो मानी सुंदर, मती मानी शांति वाली, वो बहुत खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था आमीना, अमन वाली और शांति वाली। एक पंडित मुझे बता दो जो विष्णु यश का तर्जुमा सही कर दे। एक पंडित बता दो मुझे जो इसका माना बताए। नहीं बता रहा। आज नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या। ये उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ योगी, मैं भरे मजमे में चैलेंज करता हूं, योगी अगर मेरे सामने बैठ जाए तो 2 मंत्र का जवाब नहीं दे पाएगा। बना फिर रहा पंडित, बना फिर रहा राम भक्त, लेकिन 2 मंत्रों का जवाब इसके पास नहीं होगा। 2 मंत्र का उसको इतना नहीं मालूम होगा कि पेशाब करने जाओ तो ये कान में धागा क्यों लपेटते हैं हिंदू लोग, इतना नहीं मालूम होगा, इतना नहीं। और राम भक्त बने हुए हैं। कृष्ण जी की पूजा और कृष्ण जी की नमाज, कृष्ण जी की इबादत अभी इस योगी को नहीं मालूम होगी। कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। और योगी जी अगर तुम्हें एतराज है तो मौलवी जर्जीज पर केस करो। केस भी नहीं होता है इस मामले में, केस नहीं होता है। केस क्या होता है? नेता के खिलाफ बोला, आज तक धर्म के खिलाफ बोलने पर केस नहीं हुआ है। वो एक साक्षी का नाम सुना है? उन्नाव का सांसद, उन्नाव में तकरीर करते करते बोला, गोश्त सब बराबर, मुसलमान भैंस का खा लेते हैं, गाय का खा लेते हैं, तो गधे और कुत्ते का भी खाना चाहिए, क्यों नहीं खाते? उसके घर में घुस के जवाब दे के आया हूं। मैंने कहा साक्षी जी, पेशाब सब बराबर, गाय का पी लेते हो तो कुतिया का भी पी के दिखाओ। केस हो गया मेरे ऊपर। 3 दिन के बाद केस हट गया। क्यों? मैंने कहा योगी इसके भी पे केस करो, साक्षी के ऊपर। अब एमपी पे कौन केस करे भाई? सांसद है, एमपी है, कहा उस पे नहीं केस होगा तो फिर मेरे ऊपर भी नहीं हुआ। अब बताओ ये कौन सी तुक है? मीट गोश्त सब बराबर, गाय का भैंस का खा लेते हो तो गधे कुत्ते का भी खाओ। तो मैंने कहा भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, तो पेशाब मूत भी तो सब बराबर है।
गाय का तो पी लेते हो, मुंह लगा के दवाइयों में भी डाल रहे हो, और बाबा रामदेव भी उसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी दवाइयों में। जब गाय का पेशाब पी लेते हो तो गधे और कुत्ते का भी पी के दिखाओ। जो जवाब साक्षी जी का होगा वही जवाब मेरा भी होगा, लेकिन आज तक साक्षी जी का जवाब नहीं मिला। बस जवाब मिला तो ये मिला कि आज के बाद ना तुम साक्षी के खिलाफ बोलोगे ना साक्षी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, ये जवाब मिलता है। यह सूरत हाल पैदा हो गई। आज भी ये मंत्र वेदों में लिखा हुआ है, कल की पुराण में आज भी ये मंत्र लिखा हुआ है कि वो विष्णु यश के घर में पैदा होंगे, उनका नाम महामद होगा, सुमति के पेट से पैदा होंगे, ब्राह्मण खानदान में आएंगे। हमने उसकी मीनिंग बता दी है, लेकिन आज तक पंडित लोग इसकी मीनिंग नहीं बताते। आगे लिखा हुआ है कि उसके पैदा होने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। कल की पढ़ा अध्याय 12 मंत्र नंबर 1